हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो आपका चैप्टर 2 है, टूल्स एंड मटेरियल। भाई उस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ना आपको थोड़ा सा क्विकली ब्रीफ करवाया था टूल्स एंड मटेरियल के बारे में। पर बच्चों ने उस पे कमेंट किया, धर्मेंद्र ने कमेंट किया, राहुल ने कमेंट किया कि मैम एक डिटेल्ड वीडियो बना दो जिससे कि कुछ भी मिस ना हो। हालांकि मैं सबको बोलूंगी कि इस वीडियो में बने रहें, सारी की सारी टेक्निक्स आपको मैं ढंग से बता दूंगी टूल एंड मटेरियल की, और वाइवा के क्वेश्चंस भी बता दूंगी क्योंकि इस चैप्टर से वाइवा के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपसे टीचर पूछेंगे आप उसका आंसर ढंग से दे पाओ, क्योंकि इस वाले चैप्टर से स्पेशली वाइवा के क्वेश्चंस टीचर पूछती हैं, और इस वाले चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल भी बनता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चलो जल्दी से करते हैं। ये क्या है, मेरे थोड़े से डिटेल्ड नोट्स हैं टूल्स एंड मटेरियल के ऊपर। तो भाई इसमें पहले बात तो आती है कि ड्राई मटेरियल फॉर मेकिंग मार्क्स। पहले बताओ टूल्स एंड मटेरियल क्या होता है। मटेरियल और टूल्स वो होता है जो आप यूज करोगे पेंटिंग को बनाने के लिए। कोई भी पेंटिंग को बनाने के लिए, कोई भी आर्टवर्क को बनाने के लिए सामान लगेगा, और वो सामान हमारा टूल्स एंड मटेरियल है। ड्राई मटेरियल क्या होता है, जैसे कि जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, वो आपके ड्राई मटेरियल होते हैं। ये बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन आता है इसमें से। साथ साथ प्लीज लिखते जाओ, 1 मार्कर या 2 मार्कर का क्वेश्चन जरूर आता है। ड्राई मटेरियल फॉर मेकिंग ड्राइंग, या व्हाट आर द वेट मटेरियल, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ वेट मटेरियल, ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो ड्राई मटेरियल आपके पेंसिल हो गए, पेंसिल कलर्स हो गए, चारकोल हो गए, काउंटिक क्रियॉन्स हो गए, चौक हो गई, वैक्स हो गई। इन सब में क्या है, बिल्कुल भी आपका पानी का इस्तेमाल नहीं होता, और ये बहुत ज्यादा सूखे होते हैं। कलर्स क्या होते हैं आपके, सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, तभी तो इनको ड्राई बोलते हैं। वेट क्या होता है, जिसमें आपका पानी का यूज हो रहा है, या फिर मैं बोलूंगी किसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि इंक हो गया, इंक में पानी डलती है ना। बॉल पेन हो गए, पेन्स की जो इंक होती है उसमें भी पानी होते हैं। मार्कर्स, स्केच पेन्स हो गए, वो भी वेट होते हैं आपके। पेंट्स, वाटर कलर हो, एक्रेलिक कलर हो, सब में पानी इस्तेमाल होता है, वो आपके वेट मटेरियल हो गया। टेम्पेरा, टेम्पेरा के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, कि कौन सा ऐसा, मतलब टेम्पेरा जो है ये हमारा वेट मटेरियल में है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। तो टेम्पेरा क्या है, ये भी आपका वेट मटेरियल में ही आता है, वाटर कलर की ही टेक्निक है। टूल्स यूज टू अप्लाई ड्राई एंड वेट मटेरियल। अब हमारे पास सूखे हो या फिर आपके पास गीले कलर हो, कौन से आपको टूल्स अप्लाई करोगे। पेन्स, पेन्स, ब्रशेस, ब्रशेस से आप अपने वेट कलर अप्लाई कर सकते हो, है ना। रोलर से अप्लाई कर सकते हो, एयर ब्रश से कर सकते हो। ऐसे को अब आपके जो ये कलर्स हैं, बेसिकली जो आपके ड्राई कलर्स हैं, पेंसिल्स, चारकोल वगैरह, और जो आपके वेट कलर हैं पेंटिंग के, जैसे वाटर कलर, पोस्टर कलर्स हो गए, इसको इस्तेमाल करना है, मतलब पेपर पे लगाना है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से टूल होंगे इन मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए। ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैम्प का इस्तेमाल कर सकते हो, होता है ना स्पॉन्ज। क्या होता है, आपने बहुत सारे चाइनीज रील्स में देखा होगा, स्पॉन्ज होता है, और उस स्पॉन्ज में कलर लेके उसको अप्लाई करते हैं, तो स्पॉन्ज हो गया, या फिर ब्रशेस हो गए, नाइफ हो गई, स्पैचुला। आपने देखा होगा नाइफ होता है, नाइफ पेंटिंग करी जाती है तो नाइफ से कलर को लिया जाता है, स्पैचुला लिया जाता है। मटेरियल यूज्ड एज सरफेसेस ऑन विच टू मार्क, मेक अ मार्क। भाई ऐसा कौन सा मटेरियल, अब ये हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं पर किसी सरफेस पे लगाएंगे, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि कौन कौन से मटेरियल से हम पेंटिंग कर सकते हैं, दूसरा कौन कौन से टूल होते हैं। तो मटेरियल तो मैंने बता दिया कि भाई कलर कौन कौन से इस्तेमाल करोगे, ड्राई और वेट, और उसमें आगे आपकी बहुत सारी वेराइटी है। टूल्स भी मैंने आपको बता दिया कि उन कलर को शीट पे इस्तेमाल करने के लिए आपको ब्रशेस, स्पॉन्ज, इन सब का यूज करना पड़ेगा। अब तीसरा आता है कि हम इनको यूज करेंगे, बट कहाँ पे करेंगे। आप अपनी दीवार पे कर सकते हो, वॉल होती है। पेपर, वॉल पे हम जब होती है पेंटिंग उसको ग्राफिटी कहते हैं, पेपर पे होती है। ग्लास के ऊपर होती है, बड़े बड़े आर्टिस्ट ग्लास पेंटिंग करते हैं बच्चों। प्लास्टिक के ऊपर होती है, प्लास्टिक की जो बबल वाली थैली होती है उस पे पेंट करके टेक्सचर बना सकते हैं। मेटल पे होती है, वुड पे होती है, वुड के ऊपर भी होती है। आपने देखा होगा नेम प्लेट जो होती है, बाहर उत्तराखंड हिमालय की जगह पे नेम प्लेट के ऊपर पेंटिंग करी होती है, वो वुड की होती है। टेबल्स के ऊपर करी जाती है, तो बहुत सारी जगहों पे हम अपना पेंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर वर्किंग विद ड्राई मटेरियल। ठीक है, तो अगर आपका सूखा मटेरियल है, ड्राई मटेरियल, फिर आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करोगे। ड्राइंग बोर्ड का करोगे, ड्राइंग शीट का। इजेल, इजेल मतलब कि जिसपे आप टिकाते हो, इजेल होता है आपका बोर्ड टिकाने का स्टैंड। टी स्क्वायर एंड पैलेट, पैलेट मतलब कलर, आपका चाहे वेट मटेरियल हो, चाहे आप अपना ड्राई मटेरियल यूज करो, मतलब कलर पैलेट का इस्तेमाल करना, ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल करना, ये तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
टूल्स एंड इक्विपमेंट मटेरियल यूज्ड फॉर स्कल्पचर एंड 3D प्रोडक्ट। 2 साल पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि हम 3D स्कल्पचर में यूज करें। ठीक है, पहले आपको समझ में आ गया वेट और ड्राई आपका क्या है, मटेरियल। टूल किसी भी टूल से कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आप कौन से सरफेस पे कर रहे हो, पेपर, वुड, मेटल, किस पे पेंट कर रहे हो, ग्लास पे कर रहे हो। फिर आपका आता है 3D स्कल्पचर। 3D स्कल्पचर जैसे कि क्ले हो सकता है, प्लास्टर हो सकता है, जितनी भी आपकी इंस्टॉलेशन और मूर्ति वगैरह बनी होती है वो क्ले, प्लास्टर, मेटल वगैरह से बनी होती है, सैंड से बनी होती है। कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर से जो प्रिंटिंग वगैरह करी जाती है वो तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर से करी जाती है। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ड्राई मटेरियल फॉर मेकिंग ड्राइंग, ड्राई मटेरियल सूखा मटेरियल जैसे कि फोटो लगी है, पेंसिल हो गया, चारकोल हो गया, कैन बी सेपरेटली और इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। मिक्सिंग मीडिया, सॉफ्ट पेस्टल जो आपके पाउडर वाले होते हैं ना, सॉफ्ट पेस्टल जिसको आप स्प्रे करके फिक्स करते हो, ये भी क्या है, आपका ड्राई मटेरियल है। इनका जो सरफेस होता है वो रिचर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग आप बना सकते हो, है ना। ट्राई यूजिंग सेवरल ड्राई मीडिया टुगेदर और यूजिंग वेट मीडिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, मतलब बहुत बार आता है कि पेंसिल्स आर मेड ऑफ ग्राफाइट और प्लास्टिक लेड स्टिक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी पेंसिल बनी होती है वो किससे बनी होती है, ग्राफाइट से बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्लास्टिक लेड क्या होता है, ग्राफाइट, बीच में ग्रे कलर की पतली सी लेड होती है, आपने देखा होगा पेंसिल को कभी काटोगे तो, और बाहर आपका प्लास्टिक होता है। सराउंडेड बाय वुड कैसिंग, वुड कैसिंग से सराउंडेड होती है। तो निप पे आपका ग्राफाइट दिख रहा है, वुड कैसिंग ये। कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल देता है 4 एंड विच आर द पार्ट्स ऑफ पेंसिल। तो वुड कैसिंग पे ना बच्चे कर देते हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेंसिल, पे वुड कैसिंग पे टिक कर देते हैं। भाई वुड कैसिंग के अंदर ही तो पेंसिल की लेड डली हुई है। ठीक है, तो वुड का केसिंग तो है ही है। मेटल कैप और इरेजर, इरेजर भी लगी होती है, मेटल कैप भी लगा होता है। ग्राफाइट, ग्राफाइट और प्लास्टिक लेड वैरीज इन डेंसिटी फ्रॉम डार्क टू सॉफ्ट। यस, पेंसिल आपकी डार्क भी होती है और आपकी लाइट भी होती है। हार्डेस्ट पेंसिल इसने 6H दिखाया है, जो आपकी मतलब डार्क पेंसिल है। फिर मीडियम धीरे धीरे जाते हुए HB आपकी मीडियम, जो कि आपकी नॉर्मल पेंसिल होती है, HB पेंसिल। और सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 10B तक आपकी क्या जाती है, सॉफ्ट पेंसिल्स जाती है। पेंसिल सॉफ्ट होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होती है 6H। ये नोट कर लो क्योंकि हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी होती है, ये आपके लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। सॉफ्ट पेंसिल आर ग्रेडेड विद द लेटर B। सॉफ्ट पेंसिल को हम B से सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि वो हल्की हो जाती है, 10B बहुत डार्क होती है। ठीक है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि वो सॉफ्ट, उसका टेक्सचर सॉफ्ट होता है। तो आपकी जो बी होती है वो सॉफ्टर पेंसिल्स होती हैं, और जो आपका एच रिप्रेजेंट करती है वो हार्डर के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जो कि आपकी आर्किटेक्ट ड्राइंग्स वगैरह में यूज होती है। ठीक है, आ जाओ अब पेंसिल क्रेयॉन पे। पेंसिल क्रेयॉन पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये आपकी कलर पेंसिल्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी ड्राइंग को बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनाती है। चारकोल इज द ओल्डेस्ट ड्राइंग टूल। चारकोल क्या है, सबसे पुराना, अगर पहले के टाइम पे कोयल था उसे ही आपका चारकोल बना था, विच इज वेरी ड्राई डस्टी मीडियम मेड फ्रॉम बर्न्ट वुड। जब लकड़ी को जलाया जाता है उससे क्या बनता है, चारकोल बनता है, और ये भी आपके लास्ट ईयर के पेपर में आया था। मैं गारंटी दे रही हूँ इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा। ये PDF मेरे साथ ढंग से कर लो, ये आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो जाके पहले सब्सक्राइब करके आओ, तुम्हारे ही कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ मैं, ये इसकी डिटेल्ड वाली। चलो आओ। हैव यू इवन ड्रॉन विद अ स्टिक हैड बीन बैकेंड फ्रॉम अ फायर, है ना। तो क्या होता है कि आपकी जो वुड का जो जलता है कोल, उसी से ही आपका चारकोल बनता है, विच इज ड्राई एंड डस्टी। ठीक है, चारकोल फॉर क्राफ्ट आर्ट पर्पसेस इज फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। पेंसिल, कंप्रेस स्टिक, नेचुरल स्टिक। चारकोल लेने जाओगे तो पेंसिल की चारकोल पेंसिल आती है, डंडियां भी आती है, उसके साथ ब्लेंडर वगैरह ये सारी चीजें भी आती हैं। व्हाट इज काउंटे, काउंटे इज हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ चारकोल, ये भी आता है। चारकोल का जो पाउडर है उसको बहुत कंप्रेस कर दो, एक दूसरे के साथ मिला के बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट चूरा जैसा जब हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, तब उससे आप काउंटो की स्टिक बनाते हो। और जो आपकी काउंटे की स्टिक होती है उनसे तो आपके पोर्ट्रेट्स में काम आती है, जो कि सिर्फ कितने कलर में मिलती है, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे। डार्क कलर में मिलेगी चारकोल है तो, है ना। चौक पेस्टल्स क्या होते हैं, ऑयल पेस्टल्स क्या होते हैं, ऑयल पेस्टल्स आर अ फॉर्म ऑफ चौक दैट इज कंप्रेस्ड विद ऑयल। ऑयल पेस्टल की बात करूं, जैसे वैक्स क्रेयॉन्स है तो उनमें क्या होता है, वैक्स डला होता है, मोम होता है। इसलिए आप जब वैक्स क्रेयॉन से कोई ड्रॉ करते हो और उसके ऊपर पेंटिंग करते हो तो वैक्स क्रेयॉन्स के ऊपर चढ़ता ही नहीं है,
क्योंकि वो क्या होता है, वो मैजिक थोड़ी होता है, वैक्स के ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा, राइट? सिमिलरली जो ऑयल पेस्टल है, ये ऑयल का मीडियम है। इसमें क्या होता है, आपके ऑयल से सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं कलर के, वो आपस में जुड़े होते हैं। ऑल chalks and oil pastel comes in a wide range of colors. A variety of soft blended effect can be obtained by layering by several colors. ठीक है, वेट मटेरियल पे आ जाते हैं बच्चों। वेट मटेरियल कौन सा होता है, जैसे कि इंक हो गया, पेंट हो गया, जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाने में काम आता है। फेल्ट पेन एंड मार्कर्स, अभी हमने ड्राई मीडियम्स अपने सारे खत्म कर लिए, जैसे कि मैंने चारकोल बताया, चौक बताया, पेंसिल के कलर्स बताए, और आपकी पेंसिल्स के बारे में भी बताया। अब मैं वेट मीडियम पे आ रही हूँ, जो कि पहला है फेल्ट पेन एंड मार्कर्स। जो आपके मार्कर्स होते हैं, पेन होते हैं, आर एक्सीलेंट फॉर लेआउट एंड डिजाइन एंड कैन बी यूज इन सम पोस्टर वर्क। पोस्टर कलर में आजकल ब्रश पेन्स वगैरह बच्चे बहुत यूज करते हैं, हालांकि स्कूल में मत करना, अगर उसमें पेंसिल कलर्स लिखा है या वाटर पेंटिंग लिखा है तो वही यूज करना। वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड लाइन थिकनेस, दे हैव द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड आर डिफिकल्ट टू यूज व्हेन लार्ज फ्लैट एरियाज आर कलर्ड। ठीक है, क्या होते हैं ये आपके, ये सारे क्या होते हैं डिसएडवांटेज, इनका ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लैट पेन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, एंड आर डिफिकल्ट टू यूज व्हेन, जब हमें ज्यादा एरिया कवर करना है ना। एक चार्ट पेपर करोगे तो मार्कर से नहीं घिस सकते, तो वहां पे ये डिफिकल्ट होते हैं, डिसएडवांटेज है मार्कर का। इंक एंड इंडिया इंक की बात कर रहे हैं। इंडिया इंक इज द सिंपलेस्ट ब्लैक इंक कॉमनली यूज फॉर ड्राइंग। काले रंग की जो आपकी ये बॉटल होती है दवा की, यहाँ ये जो आपकी इंक पॉट होता है स्पेशली फॉर कॉमिक्स के लिए यूज होता था, कॉमिक स्ट्रिप के लिए। अदर इंक्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ कलर। ऑल इंक्स कैन बी यूज्ड फुल स्ट्रेंथ एंड डाइल्यूटेड फॉर वॉश ड्राइंग। वॉश ड्राइंग्स के लिए, डाइल्यूटेड ड्राइंग्स के लिए ये आपकी क्या होता है, यूज किया जाता है। अ वेराइटी ऑफ टूल्स आर यूज टू अप्लाई इंक, निप पेन्स, फाउंटेन पेन्स, फाउंटेन पेन्स हो गए, निप पेन्स हो गए, सब आपके इंक से बने होते हैं, जो कि आपका वाटर बेस होता है, तभी तो आप जैसे ही पानी डालते हो फैल जाता है। तो आप इंक बता सकते हो। पेंट के बारे में बताओगे, मेनी टाइप्स ऑफ पेंट्स ईच हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। बहुत सारी टाइप के आपके पेंट्स मिलते हैं, ट्यूब कलर मिलते हैं, वाटर कलर मिलते हैं, वाटर कलर का केक्स मिलते हैं, वो भी आपका पेंट कहलाता है, एक्रेलिक मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, बहुत टाइप के हमारे पेंट्स मिलते हैं। ये टेबल बच्चों कोई नहीं दिखाता और छुपा के रखते हैं सारी टीचर्स, क्योंकि ये आपकी क्या है, फुल मार्क्स टेबल है। तो ध्यान से देखो, एक्रेलिक क्या होते हैं, आपके वाटर बेस होते हैं, है ना। व्हेन अनडिल्यूटेड क्रिएटेड रिच कलर लाइक ऑयल पेंट, है ना। अगर आप उनको डिल्यूट नहीं करोगे तो वो आपके ऑयल पेंट का, अगर आप पानी में मत मिलाओ तो ये आपके क्या होते हैं, ऑयल पेंट की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। वेन थिन विद वाटर क्रिएट अ सॉफ्ट इफेक्ट लाइक वाटर कलर, अगर पानी के साथ मिला दोगे तो वो आपका वाटर कलर का इफेक्ट, नहीं मिलाओगे तो आप इसको कैनवस पे यूज करते हो, फैब्रिक कलर्स होते हैं। अवेलेबल इन ट्यूब्स बॉटल और लार्ज कंटेनर में दिखाई देते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, ड्राई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सूखता है। एक्रेलिक बहुत ज्यादा शाइन करता है, ब्राइट होता है। और ओपेक, एक बार अगर आपने एक्रेलिक से निशान बना दिया तो शीट की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, उसमें गाढ़ा कलर एक बार में लग जाता है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि सूख बहुत जल्दी जाता है, यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है ना। क्योंकि आपने कलर निकाला, जितनी देर में अप्लाई किया, सूख गया, कलर बेकार हो गया, ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। सेवरल कोट्स टू अचीव द डिजायर्ड कलर, काफी बार आपको कोटिंग करनी पड़ती है। वाटर कलर क्या है, क्विकली ड्राइंग, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैन बी ओपेक और ट्रांसपेरेंट, मतलब अगर आप केक्स यूज करोगे, मेरे पास अभी केक्स नहीं है पर मेरे पास अभी बॉटल पड़े हैं, केक्स भी है। अगर आप ये वाले केक्स यूज करोगे तो आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आएगा, ठीक है। इनसे आपका ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आता है। बट अगर आप बॉटल्स का यूज करोगे तो आपका थिक अप्लाई होगा, गाढ़ा कलर अप्लाई होता है। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक, ट्रांसपेरेंट आपको केक से मिलता है और ओपेक आपको पोस्टर कलर से मिलता है, इस पे लिखा भी होता है पोस्टर कलर। पर ये दोनों ही आपके वाटर कलर्स कहलाते हैं, क्योंकि आप ये लोग बने किस में होते हैं, वाटर के सॉल्यूशन में बने होते हैं। कैन बी यूज फ्रीली एंड कैन क्रिएट सॉफ्ट डिजाइन। ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट इफेक्ट देता है। ड्राइड पेंट कैन बी रीयूज बाय एडिंग वाटर, अगर पेंट सूख जाएगा तो आप उसमें पानी डाल के इस्तेमाल कर सकते हो, पर एक्रेलिक नहीं कर सकते, वो प्लास्टिक जैसा हो जाता है। फास्ट ड्राइंग टाइम कैन लीव टाइड मार्क्स, निशान छोड़ देता है। सम आर्टिस्ट यूज दिस इफेक्ट, ठीक है, रादर देन अवॉइडिंग। ऑयल्स की बात करें, ऑयल पेंट्स की प्रोड्यूस रिच कलर्स, काफी रिच होते हैं, इजीली ब्लेंड होते हैं, इनकी खासियत है, और बहुत इजीली कलर आपका जो होता है, कम कलर में काफी एरिया आपका कवर हो जाता है, ठीक है। पर ब्लेंड तो हो जाता है पर सूखने में बहुत टाइम लगाता है। टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई, रिक्वायर द यूज ऑफ केमिकल सॉल्वेंट फॉर थिनिंग पेंट, जो आपके ऑयल पेंट्स होते हैं उसमें आप सॉल्वेंट डालते हो थोड़ा पतला करने के लिए।
आपके जो ऑयल के कलर होते हैं उनमें आप पानी से थोड़ी पतला करके कैनवस पे पेंट करते हो, उसका आप सॉल्वेंट आता है उसको आप यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं टेम्पेरा या पोस्टर पेंट्स जो कि वाटर बेस ही होते हैं, कैन बी ब्राइट एंड ओपेक। जो आपके ब्राइट भी हो सकते हैं, ओपेक भी हो सकता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ना पोस्टर कलर्स। कैन बी प्रोड्यूस वेरी ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स। ब्रशेज एंड टूल कैन बी इजीली क्लीन्ड, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। ट्रेक प्रैक्टिस टू, अब ऐसे कलर जो कि बिल्कुल अच्छे कलर हैं, अब इसका डिसएडवांटेज कोई क्या बताएगा, यही बताएगा टेक प्रैक्टिस टू इफेक्टिवली मिक्स। ये तो हर कलर के साथ है, प्रैक्टिस बिना करे तो होगा नहीं। साइन पेंट क्या होता है, यूजुअली ऑयल बेस होते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं फिर भी बता रही हूँ। साइन पेंट आर यूजुअली ऑयल बेस, यूज ऑन क्लोथ्स और बैनर्स वगैरह पे यूज होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी वाटर प्रूफ होते हैं। जब मैं कह रही हूँ साइन पेंट्स जो कि आपके बैनर में यूज होते हैं, तो बारिश होगी तो फिर हटेगा नहीं ना, तो वेदर प्रूफ होते हैं। ठीक है, रिक्वायर स्पेशल केमिकल फॉर थिनिंग और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, टूल यूज टू अप्लाई वेट एंड ड्राई मटेरियल, वेट एंड ड्राई मटेरियल को हमने डिटेल में पढ़ा, पेंसिल के बारे में भी पढ़ा, उसके बारे में भी पढ़ा, कलर्स के बारे में पढ़ा, चारकोल के बारे में पढ़ा, काउंटे के बारे में पढ़ा जो कि कंप्रेस फॉर्म ऑफ चौक है। बट अब हम टूल्स के बारे में बात करते हैं कि इन कलर को कैसे यूज करें। उंगली से तो करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे। बॉल पॉइंट पेन से कर सकते हो, फ्लैट टिप्ड पेन से कर सकते हो, ब्रशेस से कर सकते हो, निप पेन से कर सकते हो, स्टिक से कर सकते हो, ट्विक से कर सकते हो, कार्डबोर्ड के पीसेस से कर सकते हो, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। पेन्स की बात करें, बॉल पेन्स आर द रेगुलर इंक पेन दैट वी नॉर्मली यूज फॉर डे टू डे राइटिंग। डे टू डे राइटिंग के लिए जो आप पेन यूज करते हो वो आपके बॉल पेन होते हैं। ठीक है, फॉर ड्राइंग एंड शेडिंग के लिए यूज होता है। फेल्ट टिप्ड पेन मैंने आपको अभी बताए थे, आर कॉमनली यूज बाय आर्टिस्ट। अ वाइड रेंज ऑफ कलर इज अवेलेबल एंड द आर्टिस्ट कैन ब्लेंड कलर्स टू क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट। तो आपके जो फेल्ट टिप पेन्स होते हैं ना, वो आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं और उस कलर से आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट को अचीव कर सकते हो। बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर यूज्ड, द आर्टिस्ट कैन क्रिएट शेडिंग एंड हार्ड और सॉफ्ट लाइंस। तो आप अपने प्रेशर को कंट्रोल करके हार्ड या सॉफ्ट लाइंस को यूज कर सकते हो। फाउंटेन पेन्स जो होते हैं वो आपके इंक के लिए पेन्स होते हैं, जो कि आपकी लेटरिंग पेन्स की बात करें, मतलब जो आपकी राइटिंग के लिए यूज होता है। तो राइटिंग के लिए आप फाउंटेन पेन्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, पता चल गया है फाउंटेन पेन्स का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, राइटिंग के लिए करते हैं। बॉल पेन आपकी रेगुलर राइटिंग में यूज होता है। फेल टिप जो आपके आर्टिस्ट लोग कलर्स के लिए शेडिंग के लिए यूज करते हैं, ब्रश पेन टाइप। टेक्निकल पेन्स जो होते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू फाउंटेन पेन्स, दे हैव अ ट्यूब लाइक हार्ड निप, उसकी निप बहुत हार्ड होती है और वो स्केचिंग के लिए डिटेलिंग के लिए यूज होता है। निप फॉर पेन्स कम इन वेरियस साइजेस, हर पेन की एक अलग अलग साइज की निप और उसकी शेप होती है स्मॉल से लेके थिन तक। द निप कैन बी फिल्ड बाय डिपिंग अबाउट वन हाफ ऑफ द पॉइंट इनटू अ बॉटल ऑफ इंक। तो हमें वन हाफ मतलब थोड़ा सा, आप 1.5 ये बोल सकते हो, आपको उसकी निप को इंक में डालना पड़ता है। ठीक है, ब्रशेस के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसी में से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इस साल भी आएगा। ब्रशेस, गुड पेंट ब्रशेस कैन बी आर्टिस्ट क्राफ्ट पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। सम पेंट ब्रशेस आर मेड अप ऑफ हैंड्स एंड सम आर वेरी एक्सपेंसिव। भाई कुछ कुछ के जो ब्रिसल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कुछ कुछ के रियल आपके बर्ड्स के फेदर के बने होते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेस होते हैं। ठीक है, ब्रशेस को बहुत संभाल के भी यूज करना चाहिए। ब्रशेस के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फाइबर जो इसके यहाँ पे आगे का लगा होता है, यहाँ पे ब्रश पड़ा होगा तो कोई दिखाती हूँ, ये देखो, ये फाइबर वाला पार्ट है, ये फाइबर है। ये जो मेटल वाला पार्ट है उसको फेरुल बोलते हैं, फेरुल। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम हैंडल बोलते हैं। पता चल गया बच्चों। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद ये आपसे पूछेगा, द फाइबर ऑफ अ पेंट ब्रश मे बी ऑफ हेयर, ब्रिसल्स या सिंथेटिक मटेरियल। हेयर नेचुरल हेयर्स का हो सकता है, प्लास्टिक के ब्रिसल्स का हो सकता है, या सिंथेटिक मटेरियल में प्लास्टिक वगैरह आता है, पॉली वगैरह। A brush can be judged on how well it can retain the paint and hold the color. अच्छा ब्रश वही होता है जो कलर को अच्छी तरीके से कलर को होल्ड करे और उसके जो ब्रश के जो आगे के हिस्से है ना वो एकदम सीधे रहे। एनिमल हेयर्स से वो यूज होता है, हैव टाइनी स्केल्स दैट होल्ड वाटर एंड पेंट। ठीक है, नेचुरल ब्रिसल्स, ये तीनों ब्रिसल्स के बारे में लिखा है बच्चों, कि जो नेचुरल ब्रिसल्स होते हैं वो एनिमल से मिलता है, एनिमल हेयर्स वगैरह से मिलता है। सिंथेटिक जो होते हैं वो आपके मैन मेड होते हैं, नायलॉन के। वो जो आपके जो आगे के होते हैं ना, वो आपने देखा होगा बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जो ब्रशेस के आगे के ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं।
द फेरुल इज द मेटल और प्लास्टिक पार्ट, ये वाला जो पार्ट जो है मेटल या प्लास्टिक का वो आपका फेरुल होता है ऑफ द पेन, बट जो सारे के सारे फाइबर्स को जोड़ के रखता है, जितने भी ब्रिसल्स होते हैं वो उस पार्ट से आपके जुड़े होते हैं। द हैंडल इज यूजली मेड ऑफ क्लीन ड्राइड वुड, तो ड्राइड वुड का इसका हैंडल बना होता है, कभी कभार प्लास्टिक का भी बना होता है, मोल्डेड प्लास्टिक का भी बना होता है, जिससे कि आप उसे होल्ड कर पाओ। अब आपने ये ब्रशेस के बारे में पढ़ा कि अब आप पेंट करने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हो, रोलर रोलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जितने भी आपने वॉल पे देखा है वो रोलर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेयर्स। लार्ज पेंट एंड स्मॉल प्रिंटिंग रोलर्स, ब्रेयर्स आर यूज टू कमर्शियल पर्पसेस फॉर आर्टिस्ट, तो वो वहां पे ब्रेयर्स का यूज करते हैं। स्टॉम्स एंड टॉर्टिलॉन्स क्या होते हैं, टॉर्टिलॉन्स एंड स्टॉम्स जो आपके आर स्टिक्स यूज फॉर ब्लेंडिंग चारकोल, जितने आपके ब्लेंडिंग होते हैं उन्हें स्टॉम्प्स बोलते हैं, ठीक है, ये हम स्टॉम्प यूज कर रहे हैं। काउंटे पेंसिल्स या ऑयल पेस्टल वगैरह को ब्लेंड करने के लिए आप स्टॉम्प का यूज करते हो, ठीक है। क्यू टिप वेटेड पीस ऑफ टिश्यूज, एयर ब्रश क्या होता है, एन एयर ब्रश इज एन आर्टिस्ट टूल यूज फॉर स्प्रेइंग कलर, एयर ब्रश की बात कर रही हूँ, हवा में ही आपका ब्रश चल रहा है, तो ये क्या होगा, स्प्रे करेगा पेंट को, क्या करेगा, स्प्रे करेगा। पैलेट नाइफ, नाइफ ये स्पैचुला होता है, इसको हम स्पैचुला बोलते हैं, मार्केट में अलग अलग साइज के बड़े बड़े नाइफ मिलते हैं। अ पैलेट नाइफ इज यूज फॉर बोथ मिक्सिंग ऑयल एंड एक्रेलिक। फाउंड ऑब्जेक्ट, अ वाइड वेराइटी ऑफ फाउंड ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू अप्लाई मटेरियल, आप खुद से भी ढूंढ सकते हो, कितने मटेरियल ऐसे हैं, जैसे कि बबल शीट हो गई, कार्डबोर्ड्स हो गए, इनसे भी तो हम कलर को लेके अप्लाई कर सकते हैं। इवन हमारा फिंगर भी क्या है, एक टूल का काम ही करता है, बिकॉज यू कैन अप्लाई कलर विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ऑल्सो, मिक्सिंग वगैरह में, ठीक है। लास्ट, मटेरियल पूरा करवा दिया, टूल पूरा करवा दिया, बच्चों आपके कहने पे फुल अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। टेंशन मतलब फुल मार्क्स आएंगे अगर आपने इसको ढंग से किया होगा तो, ठीक है। अच्छा, ब्रशेज़ में एक चीज़ इसमें जो ऐड ऑन नहीं है, बट मैंने पहले वाले नोट्स अगर आपने पढ़े होंगे, इसका जो पार्ट 1 बनाया था, उसमें बताया था कि ब्रशेज़ आपके 4 टाइप के होते हैं, जो कि आपके राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश, राउंड जो आगे से गोल होते हैं, फ्लैट ब्रश जो मैंने कि अभी आपको दिखाया, ये फ्लैट ब्रश है, ये आगे से निप ऐसे है, फ्लैट है, तो ये फ्लैट ब्रश है। राउंड ब्रश, एंगुलर ब्रश जो एक एंगल पे कटे होते हैं, है ना? और एक आपका होता है नाइ बेसिकली फैन ब्रश, जो पूरा आपका चौड़ा ब्रश होता है। ये 4 वैरायटी होती है, बस इसके अलावा इसमें से कुछ गायब नहीं है। सरफेसेस क्या होते हैं? पेपर और कार्डबोर्ड पे कर सकते हो। पेपर और कार्डबोर्ड के ऊपर कौन-सा मटेरियल यूज़ करोगे, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। पेपर पे तो वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हो, मार्कर्स यूज़ कर सकते हो, एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हो। वॉश एंड थिनर, वाटर, बेसिकली इसको डिल्यूट किसमें करोगे? अगर ये जितने भी आपने मटेरियल बोले हैं, इनको हम वाटर में डिल्यूट करेंगे। अगर ड्राई मटेरियल बोलोगे तो फिर डिल्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेटल पे क्या यूज़ करेंगे? मेटल पे तो हमें ऑयल बेस्ड कलर को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके साइन पेंटर होते हैं, जो कि आपके वेदर प्रूफ होते हैं, ठीक है? इसके लिए अलग से थिनर आता है, सॉल्वेंट आता है। वुड, लकड़ी के ऊपर आप एक्रेलिक जो आपके फैब्रिक पेंट होते हैं वो भी कर सकते हो, ऑयल बेस्ड कलर भी यूज कर सकते हो। एक्रेलिक के लिए वाटर आपका मीडियम होगा और ऑयल बेस्ड के लिए मिनरल स्पिरिट जो कि आपका सॉल्वेंट है। ग्लास कलर्स के लिए आप अगेन ऑयल बेस्ड कलर यूज कर सकते हो, इसका भी एक स्पिरिट अलग आता है, मिले हुए होते हैं ग्लास पेंटिंग के कलर्स, या ऑयल बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। कपड़ों के ऊपर एक्रेलिक, कपड़ों के ऊपर एक्रेलिक होता है। साइन पेंट्स जो साइन पेंट तो सब पे ही चढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी के होते हैं, वेदर प्रूफ, बट साइन पेंट्स की जगह आप अपने स्कूल में क्लोथ आता है तो फैब्रिक पेंट जो होते हैं एक्रेलिक वो लिखना। ऑयल कलर्स जो होते हैं वो भी आपके ऑयल क्लोथ जो आपका ऑयली क्लोथ होता है उस पे भी आपके साइन पेंट्स चल जाएंगे। पेपर के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। पेपर क्या है? पेपर की अलग अलग क्वालिटी होती है। पेपर इज अ क्राफ्ट जो कि आर्टिस्ट वगैरह हर बच्चा यूज करता है। अलग अलग वेट होता है, अलग अलग सरफेस होता है, अलग अलग टाइप के पेपर होते हैं, जैसे कि हैंडमेड पेपर, ड्राइंग पेपर, वाटर कलर पेपर, चारकोल पेपर, अलग अलग। जीएसएम होता है, बंडल आता है पूरा का पूरा, 65 kg उसमें शीट्स होती हैं, ठीक है। पेपर कलर, some types of paper come in only one color and depending on wet and dry material the color of the paper should be changed। जो आपको उसमें कलर्स यूज करने हैं उसके हिसाब से आप अपना कलर ले सकते हो, अलग अलग टाइप के कलर्स के पेपर आते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं रैग पेपर इज स्टिल कंसिडर्ड द बेस्ट सरफेस फॉर पेंटिंग विद वाटर कलर। वाटर कलर के लिए आपको रैग पेपर यूज करना चाहिए, ये बहुत बार आ जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पढ़ूं, इसमें कुछ नहीं है, बस यही लिखा है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मशीन्स वर रीइन्वेंटेड टू मिक्स द प्लम्प प्लम्प मेक द पेपर लॉन्गर लेंथ, जिससे कि बड़े बड़े लेंथ के पेपर बन सके। इससे आपका लेना देना नहीं है, वो आपसे प्रोडक्ट बेस्ड पूछेगा। मोस्ट पेपर इज मेड अप फ्रॉम वुड पल्प,
जो आपका लकड़ी होती है, प्लांट्स जो आपके ट्रीज होते हैं, उसी से पेपर बनता है। चीपेस्ट एंड मोर अवेलेबल रिसोर्स ऑफ पेपर मेकिंग, उसी से आपका पूरा पेपर बनता है, स्क्रीन एंड ब्लीच्ड। ठीक है। रैग पेपर सबसे ज्यादा पेंटिंग वाटर कलर के लिए यूज होता है। इट लास्ट लॉन्गर, स्टे वाइटर देन चीपर ग्रेड ऑफ पेपर। सस्ते जो पेपर होते हैं वो थोड़े वाइट कम होते हैं, अच्छी क्वालिटी के ज्यादा वाइट होता है। एलम इज यूज टू सेटल आउट इम्प्योरिटीज बट मे एड टू मच ऑफ एसिड फॉर गुड आर्ट पेपर। ठीक है। डाई साइजिंग अलग अलग साइज के मिलते हैं, ये किसी काम का नहीं है। ये इसने अलग अलग टाइप के पेपर बताए हैं। अलग अलग टाइप के पेपर मतलब कंस्ट्रक्शन पेपर हो सकता है, कार्ट्रेज पेपर हो सकता है, मैनीला हो सकता है, मनीला हो सकता है, न्यूज प्रिंट जो न्यूज़पेपर पे प्रिंट होता है वो हो सकता है, जो कि लाइट वेट लाइट ब्राउन कलर का पेपर होता है और बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ही सस्ता होता है। क्राफ्ट पेपर होता है जो आपके मीडियम वेट का होता है। वो वाटर कलर के लिए वेरी वाइट पेपर इज यूज इन अ वाइट सरफेस। टिश्यू पेपर भी होता है, जो आपका टिश्यूज जो होता है हाई क्वालिटी का होता है, रेंज ऑफ कलर्स का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर हैं, इनके बारे में नहीं कोई पूछता कंस्ट्रक्शन और यूज के लिए, सिंपली नाम पूछ लेते हैं। बोर्ड इज अ वेरी हैवी स्टिफ पेपर। बोर्ड क्या होता है? एक बहुत ही हैवी स्टिफ पेपर है। बोर्ड वेट इज डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ पाइल्स दैट मेड अप द बोर्ड। बोर्ड पेपर मतलब एक थोड़ा सा जो बोर्ड को बनाने के लिए पेपर बनता है वो थोड़ा सा आपका मोटा पेपर होता है। तो ये उसके अलग अलग वेराइटी है कि पोस्टर्स वगैरह जो पेपर पे बनते हैं या जो टेम्पलेट वगैरह का पेपर होता है वो मोटा होता है। मैट पेपर होता है, प्रिंटिंग के लिए बता रहे हैं ये। ठीक है। अदर पेंटिंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, पेंटिंग और ड्राइंग करने के लिए आपको ड्राफ्टिंग टेबल टेबल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा होता है ड्राफ्टिंग टेबल, देखा है? जिसमें आप लोग क्या रखते हो, मैप्स वगैरह नहीं लगते आर्किटेक्ट। पूछता कोई नहीं है, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट पता होना चाहिए। बेसिकली कोर्स का पार्ट तो है, बट इस टाइप पे अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है कि पेंटिंग के लिए कौन सी टेबल यूज होती है। बट क्या पता इस बार आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंटिंग के लिए जो टेबल यूज होती है प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है, ड्राफ्टिंग टेबल होती है। आपका कैनवस आप कौन से स्टैंड पे रखते हो उसको क्या बोलते हो? ईजल बोलते हो। ठीक है, ईजल। ये आर्टिस्ट ईजल्स आर स्टैंडिंग फ्रेम, वो फ्रेम होते हैं, ड्राइंग बोर्ड्स कहते हैं उनको आप। ठीक है। टी स्क्वायर इस टाइप का होता है, खाली सिंगल स्टैंड पेपर रखने। टी स्क्वायर इज मेड अप ऑफ वुड एंड अ प्लास्टिक मेटल, इट हैज अ हेड दैट बर्ट्स अगेंस्ट द एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। ये हेड निकल रहा है इसका, 90 डिग्री पे होता है। कलरिंग पैलेट है ये। ठीक है। मिक्सिंग कलर्स। उसके बाद ये पूछ रहा है टूल्स एंड इक्विपमेंट मटेरियल फॉर स्कल्पचर, ये मैं बता चुकी हूँ। क्ले, स्टोन, वुड, वायर, पेपर, ये सब आपके सीमेंट, प्लास्टर, पीओपी, एलॉय, ये सब यूज होता है। ठीक है। क्ले मॉडलिंग के लिए देखो इसने दे रखा है ये, ऐसे क्ले मॉडलिंग के टूल्स होते हैं, ये कार्विंग के टूल्स होते हैं। जैसे आपको क्ले बना लिया, अब आप उस पर हथौड़ी मारोगे, क्या क्या मारोगे उसको अलग अलग शेप में करने के लिए। स्कल्पचर आपके कोर्स में नहीं है, बट जस्ट आइडिया के लिए दे रही हूँ कि ये नहीं आता है। फिर बाकी ये कंप्यूटर है, और यहाँ पे आपका पूरा हो गया खत्म। भाई सारा ढंग से समझा दिया है। अगर अब भी टूल्स एंड मटेरियल में डाउट है ना, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अलग से समझा दूंगी। आई विल शेयर यू दिस पीडीएफ। मैं ड्राइव का ना लिंक डाल ही देती हूँ, मैं अभी इसको डाल देती हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग देख लेना। डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं अब अपने चैनल पे काफ़ी सारी आपको ड्राइंग करना भी सिखाऊंगी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। और अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे लिख दो प्रैक्टिकल ड्राइंग कॉम्पोजिशन। प्रैक्टिकल ड्राइंग लिख दो, मैं आपके लिए प्रैक्टिकल ड्राइंग की वीडियो बनाने का अब सोच रही हूँ। ठीक है। चलो बाय बाय।